नमस्कार, यहाँ से .com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 148 आज हमारे साथ उदय सेवा संस्थान के निदेशक डॉक्टर जाकिर बड़गुजर। साक्षात्कार के लिए समय निकालने में बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं परिवार से। परिवार में कौन कौन है? सर मेरे परिवार में 4 भाई 4 बहनें हैं जी। मेरा नंबर दूसरा है जी। एक भाई बड़ा है जो बिजनेस करता है, 2 छोटे हैं, एक मेडिकल स्टोर पर, एक नर्सिंग करता है। 4 बहनें, चारों बड़ी हैं हमसे। और मेरा जन्म 7 अगस्त 79 को हुआ था, सीकर में ही हुआ था। माता क्या नाम है? माता मेरे पिताजी का नाम निसार अहमद बड़गुजर है, माता जी का नाम जैतून बानो है, मेरी पत्नी का नाम फरीदा बड़गुजर है। ससुराल कौन सी जगह है? सीकर ही है सर मेरा। और शिक्षा कितनी हुई है? मैंने पीएचडी 2002 में की थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सरकारी कर्मचारी व जनप्रतिनिधियों के मध्य संबंध सीकर नगर परिषद के विषय संदर्भ में मैंने पीएचडी की थी। सीकर से की थी? सीकर से की थी, डॉक्टर जगदीश कुमार बाजे के अंडर में की थी। और मैंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है। उसके बाद में उदय सेवा संस्थान जी, इसका आइडिया कहाँ से आया? कुछ और काम किया बीच में? मैं कॉलेज लेवल से ही राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने वहाँ से 3 साल का वो कोर्स भी किया था। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे समाज सेवा के रूप में काम करना स्टार्ट किया। फिर मैंने 2007 में उदय सेवा संस्था की स्थापना की। जिस टाइम हमने उदय सेवा संस्था की जो स्थापना की थी, उस टाइम पे समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी, जैसे दहेज प्रथा है, बीमारी से मृत्यु भोज है, बीमारी से संबंधित है, ब्लड के संबंधित है, ये सभी समस्याएं फैली हुई थी। उस समय कुछ भ्रांतियां भी थी, उससे संबंधित हमने ना वो उदय सेवा संस्था की स्थापना की थी। तो उसमें आपके सहयोगी कौन कौन रहे हैं? मेरे सहयोगी में तो ये मेरी टीम है यूथ विंग की। रईस है, सैफ अली है, विनोद नायक जी है, गोविंद जी पटेल है, सोमनाथ जी शर्मा, सिकंदर सिंह एडवोकेट है, डॉक्टर जगदीश जी बाजिया है, पीएन बाबू राजन है, मास्टर मोहम्मद रफीक है, समीर नारू है, ये सभी मेरे सहयोगी रहे। उदय सेवा संस्थान की अभी तक क्या क्या सफलताएं बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ सर हम हर साल ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर लगाते हैं, जिसमें 650 बच्चों को अलग अलग गतिविधियों में प्रशिक्षण देते हैं। और 50 से 60 बच्चों को निःशुल्क मशीनें देते हैं जिनके माता पिता नहीं है। और हर महीने मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते रहते हैं। जैसे महिला दिवस पे सेमिनार करना है, बाल विवाह पे सेमिनार करना है, शिक्षा संबंधी सेमिनार करना है, बेटी बचाओ रैली का करना है, पेड़ पौधे लगाना है, ये हमारे एक्टिविटी में। तो ये जो आप चिकित्सा कैंप लगाते हैं जी, इसके लिए कोई अनुमति लेनी पड़ती है आपको प्रशासन से? नहीं, हम प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं लेते हैं। हम जिस हॉस्पिटल से टाई अप करते हैं उस हॉस्पिटल से हम उसका सहयोग लेते हैं। वैसे अनुमति की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो दवाइयाँ बांटते हैं वो जैनिक नहीं बांटते, एथिकल दवाइयाँ बांटते हैं। जैनिक दवाई बांटते हैं या कोई सरकार से कोई, जैसे और आंखों का कैंप के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, या जनरल कैंप के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, वो लगा सकते हैं आप? अब हम लगा सकते हैं। तो और कोई प्रयास किया आजीविका के लिए? हम सर, मेरा आजीविका का एक साधन है, मेरा मेडिकल स्टोर चलता है, बड़गुजर मेडिकोज है इस्लामिया स्कूल के पास। अच्छा, हमारा आजीविका का साधन वही है। आप हिंदुस्तान में कहाँ भ्रमण कर चुके हैं? मैं हिंदुस्तान में उदयपुर, जयपुर, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश, यूपी, इनमें भ्रमण कर चुका हूँ। तो प्रदेश में आपके दोस्तों का नाम याद है आपको? मेरे दोस्तों में राजनाथ सिंह का लड़का है पंकज सिंह, वो है, करण सिंह है, और मेरे मित्रों में महेश जी शर्मा है। राजनाथ कौन था आपको? कौन सा राजनाथ? राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री है उसका लड़का। पंकज सिंह नोएडा में जो विधायक है, पंकज सिंह मेरा दोस्त है। अच्छा, तो आपके प्रिय गुरु जी? मेरे प्रिय गुरु जी डॉक्टर जगदीश कुमार बाजिया जी। और शौक है कुछ एक्स्ट्रा आपके, हॉबी है? मेरे को पढ़ने का शौक है सर। पढ़ने का? तो कोई साहित्य में रुचि रही है? साहित्य में सर मैं ये मेरे जो लाश से संबंधित किताबें पढ़ता रहता हूँ। कोई वाद्य यंत्र बजा लेते हैं? नहीं, मेरे को नहीं आता। और कोई वाहन चला लेते हैं? वाहन सर मैं स्कूटी और मोटरसाइकिल के अलावा नहीं आता है। कोई सपना जो अधूरा रह गया? मेरा सपना ये है कि एक उदय सेवा संस्थान का मल्टी स्पेशलिटी फ्री निःशुल्क हॉस्पिटल खुले और शहर में एम्बुलेंस उदय सेवा संस्था की चले। तो इसके लिए तो क्या है कि चंदा सहायता भी चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज अगर पास नहीं हो तो ये चल नहीं पाता ना। मैं तो क्या है कि मेरा जो हिस्सा होता है कमाई का उसका 10% निकालता हूँ। तो और मेरे जो सहयोगी है वो मेरे को समय समय पे सहयोग करते रहते हैं। कुछ तो डॉक्टरों का सहयोग होता है,
कुछ मेरे भामाशाहों का सहयोग होता है। तो कोई सरकारी सहायता भी मिली? सरकारी सहायता में नगर परिषद से अनुदान मिलता है। अच्छा, कितना मिलता है वो? पहले 1.5 लाख मिलता था, अब 2 लाख रुपए हुआ। प्रति वर्ष? प्रति वर्ष मिलता है। तो अगर कोई अनुदान देना चाहे तो आपके संस्थान को तो कोई पता बताना चाहेंगे? मेरी संस्था का पता ये है, उदय सेवा संस्थान, दीन मोहम्मद रोड, कादर की चक्की के पास सीकर है। कोई खाता नंबर याद है जो अगर आप बताना चाहें? सर खाता नंबर मेरे को फिलहाल याद नहीं। अच्छा, कोई अपना संपर्क सूत्र छोड़ना चाहें? हमारा संपर्क सूत्र यही है साहब, हमारी मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उदय सेवा संस्थान seeker@gmail.com। और मोबाइल नंबर 98,872 42 120। अच्छा, इसके अलावा कोई अतिरिक्त गतिविधि चलाने की योजना है भविष्य में? हमारी भविष्य में ये है कि हम हर वार्ड में सिलाई सेंटर खोलने का हमारा विचार चल रहा है, जो 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि जो बच्ची 8वीं पास हो गई है वो 10th करना चाहती, तो हम ओपन बोर्ड से यहाँ राजस्थान से कुछ ऐसा देख रहे हैं कि उसकी फीस की व्यवस्था करके 15-20 लड़कियों को 10वीं क्लास की शिक्षा दी जाए। ये क्या होता है कि जब आप कोई भला काम करना चाहते हैं तो आरोप प्रत्यारोप बहुत लगता है कि फला संस्था में गबन हो गया, घपला हो गया, पैसों की जो है, ऐसा कुछ आरोप लगा आप पर अभी तक? नहीं, हमारा तो कोई गबन वाला कोई सिस्टम नहीं है। हम जो करते हैं हमारे कार्यकर्ता को पता है किसके पास से कितना है, किसके कितना खर्चा हुआ, वो तो हमारे कार्यकर्ता को सबको पता रहता है कहाँ से क्या है। फिलहाल हमें जेब से देना पड़ता है और कार्यकर्ता कहते हैं यार इसमें 2,000 कम पड़ गए, तो हम वापस 2,000 हमारे जेब से देना पड़ता है। ये चिकित्सा कैंप है, उसका स्थल कहाँ है? ये चिकित्सा स्थल ये नेशनल गर्ल्स स्कूल है। नेशनल गर्ल्स स्कूल। और इसका एवरी संडे है? नहीं, हम यहाँ मंथली कैंप लगाते हैं, एवरी संडे नहीं लगाते। मंथली कौन सी तारीख है? हर मंथली ये हमारा, या तो हम 20-21 तारीख को लगा लेते हैं या 16-17 को लगा लेते हैं, जो संडे होता है वो। अच्छा, तो ये जो आप काम करते हैं और आपका दैनिक आजीविका भी रहती है, तो समायोजन कैसे होता है समय का? हम समय का समायोजन हम पर डे 2-3 घंटे निकालते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ रुचि रखते हैं। हम दोपहर में निकालते हैं, हम 2 से लेकर 4 बजे के बीच में हम सब बैठते हैं, एक साथ में हम खाना खाते हैं, बैठते हैं, उसमें बात करते हैं अब अपने को करना क्या है। जिस क्षेत्र में हम जाते हैं उस क्षेत्र में हम प्रेरणा लेते हैं किसी से, तो आपके लिए कोई रोल मॉडल रहा कोई संस्थान कि उस संस्थान जैसा हमें बनना है? हमारे ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा भी संस्थान राजस्थान में लायंस क्लब, लियो क्लब से भी ऊपर बढ़ के काम करे। हमारा सपना ये, और हम आज के समय में लायंस क्लब जो मेडिकल कैंप करवाती है और कुछ करवाती है, उससे हम 21 ही करते हैं, 20 नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ क्लब वाले क्या करते हैं कि वो टारगेट रखते हैं 1000 ऑपरेशन का, 2000 का, तो उसमें हड़बड़ी में क्या होता पता चलता है कि आधे लोगों की आंखें की रोशनी चली जाती है। सर वैसा हम काम नहीं करना चाहते, हम वही काम करना चाहते हैं जिससे हमें इनके लोगों को फायदा हो। आज जो हमने किया है उसमें हम ये चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब को ये कह दिया हमने कि ये जहाँ से ये जो कैंप में जितने पेशेंट आते हैं उनको आप 3 दिन बाद में अपने हॉस्पिटल में फ्री एडवाइस दोगे, ये हमारा आपसे निवेदन है। उन्होंने स्वीकार किया, ऐसा हम काम करते हैं। अमूमन कितने मरीज आ जाते हैं आप कैंप में? 150 तो आ जाए हैं, वरना 450 425 लोग आते हैं। तो क्योंकि हमें चलाना है समूह, और समूह आपकी सोच अच्छी है, भावना अच्छी है, तो मैं चाहूंगा कि भामाश आगे आए, ठीक है, सहयोग देने के लिए। तो उनसे कुछ कहना चाहें 2 शब्द आप? नहीं, हम तो ये भामा से यही कहना चाहते हैं, आप लोग हमसे जुड़ो, आप हमारे संघर्ष मंडल की तरह हम पे वो काम करने की इच्छा जताओ। आप जो सहयोग करोगे हम जनता को सहयोग करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। ठीक है साहब, आप व्यस्त आदमी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में यूं ही आपका संघ फले फूले और जो नाम कमाए और जो स्तर आपने तय किए हैं उन मानकों पर खरा उतरे। धन्यवाद। साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।